चलो जल्दी से गिफ्ट्स खोलो। हाँ, पता नहीं क्या मिला होगा एक दूसरे को। हाँ, वाव। ओह वाओ, ये तो बड़ा सा डायमंड है। इसके लिए शुक्रिया लड़कियों। और मुझे रूबी मिला, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हंस क्यों रहे हो? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। सोचती हूँ कि ये क्या होगा। बड़ा सा एमराल्ड। किसको धोखा दे रहे हैं? सच बताऊं तो पिछले साल भी यही मिला था। छोड़ो, कम से कम आज रात जबरदस्त पार्टी तो है। चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और जल्दी स्कूल पहुंचते हैं ताकि सब जन्मदिन विश कर सके। हाँ। तो बताओ, क्या आज सबसे ज्यादा चमकने को तैयार हो? तैयार। You got me so bad, you make it all slow down, not getting closer, you're killing me. You thought it's over, I'm waking alone now, not getting closure, you're feeling me so. तो बताओ कैसी लग रही हूँ? एकदम जबरदस्त, एमरलैंड रहस्य। और मैं डायमंड स्टाइल। मेरी लिपस्टिक कैसी लगी? हाँ, ये तो रूबी जोश है। ठीक है, चलो अब देर हो जाएगी। अरे वाह, आज स्कूल सिर्फ मेरे लिए सजा है। यकीन नहीं होता। आज तो स्कूल का नाम भी बदल दिया। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा हर दिन बिल्कुल अनमोल हो, इन अनमोल डायमंड्स की तरह, और तुम हमेशा सबसे ज्यादा चमको। माइक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कितने प्यारे हो तुम। देखा, मेरा आइडिया कितना बढ़िया था। पूरा स्कूल सिर्फ तुम्हारे लिए सजा है आज। ओह वाओ, कितना दिल छू गया है। कैसे, मैं कैसे ना प्यार करूं तुमसे, बताओ। ओह, क्या? ये क्या है? क्या हुआ? उप्स, फ्लावर वाले ने गलती कर दी। डायमंड की जगह कोई और रत्न डाल दिया है। ये तो सफियर है और मुझे सफियर से नफरत है। समझ गया, कोई भी सफायर नहीं। मुझे माफ करना अगर दिल दुखाया हो तो। फूल सच में बहुत सुंदर हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं। कोई बकवास सफायर तेरा दिन खराब नहीं करेगा। चलो, क्लास में देर हो जाएगी। हाँ, चलते हैं। अगली बार जब मैंने भी सुना था, बहुत मुश्किल थी, कई घंटे लगे। सिर्फ टॉय कार है। ओह, अंदर कुछ है। वाओ, रूबी का दिल। जन्मदिन मुबारक हो मेरी छोटी रूबी। टॉनी, ये कितना प्यारा है, बहुत क्यूट। सबसे कूल गिफ्ट है जो मुझे मिला है। और ये कार जबरदस्त है। अरे यार, ये तुम कर क्या रही हो? उप्स, छोटा दिल बहुत बढ़िया है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। ओह, ठीक है ना, टीचर से बात कर लेना, हो जाएगा सब। ताकि परेशान मत गलती हो। से भी खराब ना हो। ये खुशबू तो जानी पहचानी है। क्या हुआ प्यारी, तुम ठीक हो ना? तुम लोग बताओ, तुम में से किसी ने मेरा लॉकर खोला था? लेकिन ईवा, हमने तुम्हारा लॉकर नहीं खोला है। मुझे विश्वास नहीं। अपने परफ्यूम दिखाओ अभी। परफ्यूम लो, पर क्यों चाहिए? ये नहीं है, वो भी नहीं है, और तुम? मेरा मतलब मुझे नहीं पता सच में। ईवा, तुम क्या ढूंढ रही हो? इस गंदी बदबू को मेरे लॉकर में छोड़ने वाली को ढूंढ रही हूँ। नफरत है, नफरत। मुझे तो अच्छी लग रही है, ये तो बस एक परफ्यूम है। ऐसे मत बोलो,
ये सफायर क्रिस्टल परफ्यूम है और मुझे इससे नफरत है। किसी ने मेरे लॉकर को खोला है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो शायद। कोई भी गुजर सकता है यहाँ से। चलो क्लास चलते हैं। हाँ। ओह, ये सब कहाँ पर है? क्या सच में मेरा जन्मदिन भूल गए? और ये क्या है? डरा दिया। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, वो भी तेरे लिए। किताबी क्लब की तरफ से तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश तेरी जिंदगी एडवेंचर बुक से भी कहीं ज्यादा मजेदार कहानियों से भरी हो। और कभी कुछ उदास ना करे। अरे नहीं। किटी, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, गलत मत समझना, लेकिन ये गिफ्ट नीला है और मैं एमरल्ड हूँ। हाँ। ओप्स, माफ करना, कुछ गलत मिक्स हो गया है। अब सब परफेक्ट है। नाराज प्लीज मत होना। वो बस नीला रंग सफायर याद दिलाता है। और जानते हो, मुझे सफायर से नफरत है। सुनना, इतनी छोटी सी चीज से इतना उदास नहीं होते। इतनी बकवास तूने कैसे कर दी? ठीक है लड़कियों, मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ। सब ठीक हो जाएगा यार। किटी, कुछ भी करने से तुम सारे के सारे आ जाओ ना, ये पार्टी करने का समय है। तुम समझती क्यों नहीं तो आती हो? बहुत बुरी बात है ये। कैसे शांत हो? अरे वो एलिस और ईवा का बॉयफ्रेंड है ना, उनकी बातें तो सुननी चाहिए। लड़कियों की पार्टी तो जबरदस्त होने वाली है। हाँ, 3 रातों की स्टाइल की पार्टी। डायमंड, रूबी और एमरल्ड। हाँ यार। किसी ने सफाई का जिक्र तक नहीं किया। उनकी इतनी हिम्मत। सच में एलिस थोड़ी उदास लग रही थी, जैसे कुछ डर है उसको। हाँ यार, ईवा भी बहुत ज्यादा ही गुस्सा थी। मतलब वो रूबी है और फिर भी। परफेक्ट, यही मौका है। मेरा स्पाई फोन अब परफेक्टली काम करेगा। ओह, एक सेकंड। हाँ, मुझे भी कुछ मिला है। अजीब सा मैसेज। उम्मीद है वायरस नहीं है। कौन ही वायरस भेजेगा हमें? बस खोल के देखते हैं। तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ? क्या? अरे ये तो बिल्कुल भी अनफेयर है। क्यों किया उसने? अब मेरी बारी। ओप्स, सॉरी, गिर गया। थैंक्स बॉयज। मैं कितनी क्लमजी हूँ ना। मैं माइक हूँ। और मैं डॉनी। मैं नहीं हूँ यहाँ। नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें स्कूल घुमाता हूँ। नहीं, मैं। लेकिन माइक को क्यों नहीं मिल रहा? उसे क्यों ब्लॉक कर दिया? ठीक है एलिस, शांत हो जाओ। ओ नहीं, टॉनी ने भी ब्लॉक कर दिया। ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब कोई पार्टी भी नहीं चाहिए। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैंने क्या गलती की जो ये सब देखना पड़ रहा है। ठीक है, रो मत। शायद ये मजाक हो सकता है। उन्होंने पहले हमें ब्लॉक किया पैनिक करने के लिए और उसके बाद फिर हमें सरप्राइज देंगे। ठीक है, हाँ, बकवास आइडिया। वो सिर्फ धोखेबाज है। बस घर चलते हैं। हाँ, बस घर चलते हैं और वहाँ जाकर बहुत सारा आइसक्रीम खाएंगे। बिल्कुल नहीं। अरे
पार्टी आ रही है। मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। करना पड़ेगा। आधे स्कूल को हमने इनवाइट किया है और अभी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। बस शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, पार्टी करेंगे चाहे कुछ भी हो। चलो चलो। हेलो गाइस, कोई है? टाइम क्या है? एमरल्ड बुक क्लब मीटिंग तो काफी देर पहले ही शुरू हो गई थी। क्या सच में नहीं आने का फैसला किया? समझ गई। फिर से सरप्राइज देने की कोशिश, हाँ? पर इस बार नहीं चलेगा। हाँ, निकलो बाहर। ओह नोट, ऑब्वियसली नोट खोलूंगी तो सब जंप करेंगे। हाँ, अब बुक क्लब में नहीं रहना चाहते क्योंकि तू बुक्स चुराती है क्या? हाँ, सबको एनोनिमस मैसेज मिला है। अरे बोला तो था कि लाइब्रेरी में बहुत बड़ा डिबेट होने वाला है। किताबें ले जाती है और वापस नहीं करती। क्या ये सब झूठ है? माफ करना, लेकिन हम चोरों के साथ नहीं घूमते। गाइस, अरे नहीं, तुमने ये ऐसा कैसे मान लिया? कोई मुझे सच में फंसा रहा है। ओह, शायद ये मजाक है। नहीं, ये तो ईवा है। अब शॉपिंग पे जाना है। ये कैसे हो गया? माइक ने मेरे जन्मदिन पर ब्रेकअप क्यों किया? सब जॉनी की गलती है। बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। पक्का माइक को समझाया होगा उसी ने। उफ, अरे रुको, तुम्हारा डॉनी किसी को नहीं छेड़ता और तुम्हारा माइक भी नहीं। हाँ, लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, मेरे बुक क्लब में भी गड़बड़ चल रही है। सब सोचते हैं कि मैं चोर हूँ। लेकिन क्यों? किसी ने उनको मैसेज भेजा है उस बारे में। रुको, मतलब किसी ने जानबूझकर तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे ही खिलाफ कर दिया? हाँ, शायद डॉनी और माइक को भी धोखा दिया है। हम तीनों के पास इस चीज के पैसे तो है ना? हाँ। सुनो, मुझे लगता है वो जो साइंस थे मिया के वापस आने के, वो रैंडम नहीं थे। हाँ, सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि सफायर आ गई है। मैं वापस आऊंगी और इसका बदला जरूर लूंगी। बिल्कुल वो है। उसने कहा था कि मैं वापस आऊंगी और सबसे बदला लूंगी। तो देखो। तो उसके $300 हो गए। लो। तो वो हमारा जन्मदिन खराब करने की कोशिश कर रही है, जैसे हमने उसका खराब किया था। फिर जल्दी से पार्टी को तैयार करो, इससे पहले कि वो सब गेस्ट को डरा दे। अरे ये बच्चे भी। उम्मीद है सबका हमारी पार्टी में अच्छा टाइम गुजरे। वैसे लगता है सब इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन बस माइक ही नहीं आया। अरे शांत रहो, और टोनी भी नहीं है, और मेरा बुक क्लब भी नहीं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी पार्टी चल रही है और कोई सफाया मिया एक गंदगी भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि रिलैक्स करो, मजे लो और उन धोखेबाजों को भूल जाओ जो नहीं आए, और सबसे बेस्ट जन्मदिन मनाओ। बिल्कुल, उन्हें भूलो, वो सिर्फ परेशानी लाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हमारे सुंदर से केक्स लाएं। सोच रही हूँ कि ये केक में फिट होगा कैसे। अरे छोड़ो भी, आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। देखा क्या पकड़ रखा है? क्या वो सफायर डायनामाइट है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? चुपके से पकड़ लेते हैं। वैसे अगर इतना ही विश्वास है तो Wait a second, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस हम तेरी पार्टी में जा रहे हैं। ये देखो तुम्हारे लिए। हम फूल देते हैं, तू डायनामाइट दे दे। तुम्हारे सपने में
मेरे स्पाई डिटेक्टर ने पकड़ लिया कि तुम यहाँ मेरा प्लान बर्बाद करने आए थे। तुम्हारे पास तो सच में एविल प्लान है। तुम लड़कियों का जन्मदिन खराब करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी बात नहीं है। हाँ, और वो क्या है? सफायर टेलीपोर्ट। क्या? और अभी इसे मैं यूज करने वाली हूँ। ये पागलपन है। क्या वो इविल जीनियस है? छोटी सी चीज में कैसे घुस गई? अभी टाइम नहीं है समझने का। हमें लड़कियों के जन्मदिन को बचाना है। पर उन्होंने हमें डंप कर दिया। लगता है यहाँ कुछ बहुत ही गलत है। जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक। वाह! ये किस तरह का जादू है, समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है जब जेमस्टोन वाली लड़कियों का बर्थडे हो सब पॉसिबल है, क्योंकि एमराल्ड, रूबी और डायमंड बहुत ही महंगे हैं। अरे नहीं, हमारे ये तो मुझे भी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा किसने हमारा जन्मदिन खराब किया। एक्सप्लोसिव नीचे रख दो और हम लड़कियों को नहीं बताएंगे। उप्स। देर हो चुकी है हीरोज, हमारे केक्स ऑलरेडी खराब हो चुके हमने हैं। हॉलवे में लड़की देखी सफायर एक्सप्लोसिव्स के साथ। अरे वो नहीं है। क्या तुम उसे जानते हो? कौन सी नई लड़की? हाँ, मैं ही हूँ और ये मेरा बदला है। रुको मिया, तुम काफी बदल गई हो। तुम स्कूल ही क्यों वापस आई? याद दिलाना है। आखिरकार ये मेरा असली बर्थडे है और ये दिन भी मेरा है। आज हमारा जन्मदिन है और इसे सब हमारे साथ ही मनाएंगे। और मिया सिर्फ बकवास सफायर गलती है। अच्छा, ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरा जन्मदिन खराब कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल छोड़ के जा रही हूँ। मैं कभी नहीं मिलूंगी फिर। हाँ तो जाना, हमारा क्यों मजाक खराब कर रही है? ठीक है, पर याद रखना मैं वापस आऊंगी और बदला लूंगी जरूर। और अब सब असली रत्नों की पार्टी मनाएंगे। हाँ, पहले हम इतने बेवकूफ क्यों थे? टोनी, कैसे नहीं पहचाना तुमने मिया को? अरे पता नहीं यार, पहले इसके नीले बाल थे और ये चश्मा भी पहनती थी। हाँ, मैं बदल गई हूँ। मैं अपने बेस्ट टाइम में हूँ। और सुनो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है जैसा लग रहा है। हमें मैसेज आया था कि तुमने ब्रेकअप कर लिया हमसे। हम गुस्सा हो गए, तुम्हें ब्लॉक कर दिया। हमने किया बस बदले की भावना से। माफ कर दो प्लीज। प्लीज माफ कर दो। हम कितने बेवकूफ थे। हाँ, सच कहा, बहुत देर तक माफी मांगनी पड़ेगी। और अब तुम्हारे छोटे बुक क्लब नर्ड अब मेरे होंगे। क्या? हाँ, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक चोर हो तो वो खुशी खुशी मेरे क्लब में ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, कितनी चालबाज। हाँ, कितनी चालबाज हो। तुम नहीं थी, तुमने मेरा एक लौता जन्मदिन खराब किया था। मेरे दोस्त नहीं थे, वो पार्टी मेरी एक लौती उम्मीद थी और तुमने वो भी खराब कर दी। कभी लगा मुझ पे क्या बीती? मिया, सच में माफ कर दो। पिछले साल हमने बहुत बुरा बिहेव किया। किसी वजह से सोचा कि हम स्कूल की रानी हैं और जैसे कुछ भी कर सकते हैं। और जब मैं चली गई तो परेशान करने के लिए और कोई नहीं बचा है ना। ऐसा मत बोल, हम खुद नहीं जानते थे कि क्या हो गया था पहले।
छोड़ो, चलो माफ किया मैंने, लेकिन इसके बदले मुझे एक और पार्टी चाहिए। कुछ भी मांग लो, हम तुम्हारे कर्जदार हैं। उम्मीद है तुम अब हमसे गुस्सा नहीं रहोगी। रुको, हम बात करना चाहते हैं। क्या चाहिए? ये तुम्हारे लिए हमारे बड़े प्यार का निशान। उम्मीद है माफ कर दोगी। तुमने इतनी आसानी से ब्रेकअप कर लिया और ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ। वैसे उन मैसेजेस पे विश्वास कर लिया। तुम कैसे उस बकवास पे विश्वास कर सकते हो और हमसे पूछा भी नहीं एक बार भी? अगर तुम्हें कोई बोले कि स्कूल में फ्री गोल्ड है तो क्या विश्वास कर लोगे तुम लोग? कहाँ पे? इससे सब समझ में आता है कि माफी पाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम्हें घुटनों पर चलते हुए पीछे आना पड़ेगा। अरे रुको, हमें माफ कर दो प्लीज। सॉरी 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 सॉरी। शुक्रिया तुम लोगों का फिर से मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। तुम ही डिजर्व करती हो, हमने तुम्हारा दिन छीन लिया था। क्या तुमने मुझे माफ किया? नहीं। तो मिया अब मजे करो, ये पार्टी पूरी ही तुम्हारी है। हाँ? और मुझे माफ किया? नहीं। देख जरा अब कितने दोस्त हैं तेरे। हमारी पार्टीज में भी कभी इतने ज्यादा लोग नहीं थे। ठीक है बस करो, वरना मैं शर्मा जाऊंगी। वैसे भी ये सबकी पार्टी है और मैंने कभी न कभी किसी की पार्टी खराब की होगी। तो मैं तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। वाओ, मेरे कलेक्शन के लिए एक और रूबी। हाँ बिल्कुल सही कहा। और उम्मीद है डायमंड मिलेगा। ऑब्वियसली ग्लास का टुकड़ा तो बिल्कुल नहीं दूंगी मैं तुम्हें। पता चल रहा है कि एमरल्ड है। शुक्रिया मिया। हमने भी तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मोमबत्ती फूक जल्दी। मैं विश करती हूँ। रुक जाओ, तुम लोग भी फूको। मैंने पहले तुम लोगों का केक खराब किया, इसीलिए इस पे सबका हक है। आओ सब एक साथ करते हैं। क्या तुमने हमें माफ किया? कर दिया। अरे वाह। मैंने ये विश मांगी कि हमारी कभी लड़ाई ना हो। मैंने विश की कि कभी भी लड़ाई ना हो। ओफो, कितना बोरिंग है ये सब। मुझे कुछ मजेदार चाहिए। आहा, पकड़ लिया। चोर। हे स्वीटी, कैसी हो? तुम कौन हो और मेरे यार्ड में क्या कर रही हो? एक गेम खेलना चाहोगी? कौन सा गेम? और अगर मैं ना खेलूं तो तुम यहाँ फंस जाओगी, वो भी हमेशा के लिए। टाइम के एंड तक अपने कपड़े जरूर तय कर लेना। ठीक है, चलो खेलते हैं। जरा क्वीन को देखो, सूट्स को देखो, ध्यान से देखो, ध्यान लगाओ। ओह गॉड, ये कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत है। नहीं, तुम हट जाओ। ये मेरा है, मुझे मेरा समझाइए। आज मैं रूल करूंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें बुधवार को मेरा रूल डे बनाने के लिए पैसे दिए हैं। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये आज मेरा है। तुम सब बचकानी लड़कियां हो। पावर सबसे मजबूत और डरावने को मिलना चाहिए। मुझसे डरो, मैं सबसे मजबूत हूँ। हाय, क्या यही खेल है? तो क्या ये व्हाइट कार्ड है? क्या लगता है ये खतरनाक है? कहानियाँ कहती हैं कि व्हाइट कार्ड डेक के रूल्स को फिर से लिखेगा। जो भी व्हाइट कार्ड देखेगा वो डेक को कंट्रोल करेगा। टोटल पावर कंट्रोल। ये मेरा मौका है।
हे हाय, व्हाइट कार्ड। पर ये व्हाइट कार्ड क्या है? तुम बहुत स्पेशल हो। तुम एक सूटलेस व्हाइट कार्ड हो। इसका मतलब कोई भी तुम्हारा मालिक नहीं है अभी तक। लेकिन हमें ज्वाइन करना है तो तुम कोई सूट चुनोगी, डायमंड, हर्ट, क्लब या हुक्म। और अगर मैं ना चुनूं तो? अगर नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगी बिना पहचान। क्या? तुम कौन हो? हम डेक की क्वींस हैं। मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स हूँ और मैं लव रिप्रेजेंट करती हूँ। और मैं डायमंड क्वीन हूँ, मैं वेल्थ रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं हूँ क्वीन ऑफ क्लब्स, मैं हूँ यहाँ रूल्स और ऑर्डर के लिए। और मैं हुक्म की क्वीन हूँ, मैं डार्कनेस रिप्रेजेंट करती हूँ, सीक्रेट्स, डेथ। डेथ? नहीं नहीं। मेरे साथ तुम सेफ रहोगी। सच में? बिल्कुल, बस तुम मेरा सूट चुनो। मेरा सूट चुनो। दोस्तों, आप कौन सा सूट चुनोगे? मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। ओह कम ऑन, मैं तुम्हें प्यार से भरी दुनिया दिखाऊंगी। कितना गलत है, इसे पहले व्हाइट कार्ड क्यों मिला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको उसके साथ बराबर टाइम मिलेगा और हम सबको उसे अपनी साइड लाने का मौका मिलेगा। आप दोनों के पीने के लिए मैं कुछ खास लेकर आया हूँ। ये रहा आपके लिए, जो कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। और ये वाला मैं बना के लाया हूँ सिर्फ आपके लिए। सबसे डरावना? एक्सक्यूज मी, सबसे डरावने तुम हो। मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैंने गलती क्या की है? ओह वाह। पूछने के लिए माफी चाहता हूँ, मगर आपको अगर कुछ और भी चाहिए तो प्लीज आप बताइएगा मुझे। तुम्हारा दिमाग उदास है, बेहतर होगा चुप रहो। एरियल, देखो जरा टीना कितनी इमोशनल हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, प्यार भरी बातें उसे और ज्यादा वीक बना रही हैं। यही तो हम चाहते हैं। ईवा को कर लेने दो, फिर हम झपटा मारेंगे जब वो पूरी तरह से इमोशनल हो जाएगी। हम में से किसी एक को जीतना होगा। ब्लैक सूट की ताकत के लिए। मेरी दुनिया में स्वागत है और ये है प्यार की दुनिया। प्यारी थी। वाह, ये जगह तो बिल्कुल प्यार के लिए लग रही है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एनी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपने हर जन्म में तुम्हें चुनता हूँ। हमेशा तुम्हें ही चुनूंगी, चाहे तुम 6 ऑफ हार्ट हो। ये दोनों कितने प्यारे हैं ना? हाँ, ओह देखो यहाँ पर एक नई लड़की है। हमें इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, हम प्यार हैं। हमारी प्यारी बेटी टीना है ना? टीना, इसका नाम तो मेरे नाम के जैसा है। टीना, जरा मेरा हाथ थाम लो। मॉम, देखो वो हंस रही है। वाह, मेरी माँ ने कभी मुझे ऐसे गले से नहीं लगाया। क्या? और ना ही मुझे कभी किसी लड़के से प्यार मिला। अरे नहीं। अरे अरे अरे, बेचारी लड़की। हाँ, उसे हक की जरूरत है। चलो इमरजेंसी हक तुरंत अभी। हम तुमसे प्यार करते हैं। हे भगवान, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है। आदत डाल लो टीना, इस यूनिवर्स में तुम्हें प्यार मिलेगा बिना किसी रीजन, हमेशा। तुम्हारे लिए कुछ है। तुमने देखा टीना, प्यार ही दुनिया को चलाता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारा है। क्या तुम देखना चाहोगी कि ये दुनिया प्यार के बिना कैसी दिखेगी? तो ये देखो। क्या होगा? अरे वाह। ये क्या कर रही हो तुम? बहुत अनोइंग हो, बाहर निकलो। चुप हो जाओ। मियाँ, मुझे कैंडी दूंगी। मैं बड़ी हूँ, मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, मुझे दे दो। क्या ये लोग लड़ रहे हैं? हाँ, खुद ही देख लो। प्यार व्यार सब धोखा है। पढ़ ले बेटा, अभी भी मौका है। इसे क्या हो गया? उसने प्यार करना छोड़ दिया। क्या तुम चिल्लाना बंद कर सकती हो? बहुत हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ इतना अलग क्यों हो गया? प्यार चला गया। सब वापस लाओ, प्यार के बिना सब भयानक है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक करो। ठीक है,
अगर तुम चाहती हो तो। मुझे माफ कर देना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। कैंडी तुम्हारी है, मुझे नहीं लेना चाहिए था। खैर चलो, अब वो शेयर करेंगे। ये लो, ये मेरी तरफ से ट्रीट, मेरी क्वीन, और मेरी ज्वेलरी भी। थैंक यू लड़कियों। ओह माय क्वीन, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ले लो। हाँ, मेरा बच्चा। अरे रुको, क्या तुम सच में इसे अपना बच्चा दे दोगी? बेशक। कोई जरूरत नहीं, रखो इसे। रानी साहिबा, तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। थैंक यू, सबको थैंक यू। ये लोग तो अपना सब कुछ तुम्हें दे रहे हैं। हाँ, वे मुझसे प्यार करते हैं और प्यार का मतलब है देना। अब समझ में आया, ये सब तुम उनके लिए नहीं कर रही हो, बल्कि खुद के लिए कर रही हो। छोटा है। नहीं, कोई नहीं। तो ठीक है, बस हो गया, अब मेरी बारी। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, मैं यहाँ व्हाइट कार्ड लेने आई हूँ। टीना चलो। ठीक है। टीना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। हमने तुम्हें गले लगाया, तुम हम में से एक थी। टीना, तुम मेरे लिए बहन जैसी थी, हम इतने करीब थे, मुझे मत छोड़ो तुम। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। हाँ टीना, कम ऑन, तुम्हें दिखता नहीं, वो तुम्हारे इमोशंस से खेल रही है। मत जाओ टीना, मत जाओ टीना, टीना मत जाओ। आई लव यू टीना, मैं इतना प्यार करती हूँ कि मुझे दर्द होता है। तुम करती हो, लेकिन मैं। यहाँ से हट जाओ ईवा। चलो टीना, मैं तुम्हें लग्जरी और पैसों की दुनिया में ले चलती हूँ। अरे ये क्या हो गया? ये काम नहीं किया। हे हाय, अब मैं इसे असली हाई क्लास पार्टी कहती हूँ। गुड इवनिंग लेडीज और जेंट्स। ये तो बहुत ग्लैमरस है। वाह, तुम्हारा आउटफिट तो बहुत कमाल का है। ये असली डायमंड है या सिर्फ कांच है? ये क्या है? ये तो कॉटन का है। ऐसा कभी नहीं सुना मैंने। वाह, तुम्हारा कोट तो कमाल का है। असली भेड़ों से बना है, मार्स की। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? आगे बढ़ो। हे, अपनी आंखों से ही फील करो। लेडीज, रूबी लेमनेड ले लो। थैंक्स। बता रही हूँ, ये बहुत अनाड़ी, गंदी और घिनौनी है, ये पक्का हमारे साथ रहेगी। अब कच्चे के अलावा और कुछ बचा है दाव पे लगाने के लिए? मैं अपनी बीवी को और अपने आधे आइलैंड को दाव पर लगाऊंगा। हे भगवान, ये तो दाव बहुत ज्यादा है। ये कुछ भी नहीं है, एक आदमी ने आजादी का दाव लगाया, समझी? लेकिन मूड खराब मत करो, हम यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं, इसलिए पार्टी का मजा लो। ये सब तो नकली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा मायने रखता है महंगा दिखना। कुछ भी कहो, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक तुम पर पोछा नहीं लगा है। पैसे तो बड़े मुंह फाड़ के मांगते हो दोनों। ठीक से काम नहीं किया जाता। रहम खा लो हम गरीबों पर। लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, समझी? और चुपचाप दोनों काम करो, समझे? तुम क्या कर रहे हो और इन पर इतनी बेरहमी क्यों कर रहे हो? मैं तो बस इनसे काम करवा रहा था।
तुम वहाँ क्यों नहीं चली जाती हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ये सब तुम बंद करो। तुम्हारी वजह से तो ये दोनों कामचोर बन गए। उठो उठो, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी मेहनत कर रही हो जबकि वो लोग वहाँ पार्टी कर रहे हैं। अपन मजदूर लोग हैं मैडम, अपना नसीब में पार्टी किधर है? हाँ, हम सिर्फ 6 हैं। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें खो दिया, धुएं की तरह गायब। हाँ तो कम ऑन, हम तुम्हें पिक्स में मिस कर रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी। क्या मतलब? एलिस, तुम्हें पता भी है कि लोग यहाँ पर नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। बेशक, एक बेहतरीन पार्टी की यही कीमत है। वेल्थ की अपनी कीमत होती है। पर इन्हें गुलाम क्यों बना रखा है? अमीर दुनिया इतनी क्रूर क्यों है? वैसे ये डायमंड के 6 हैं, हर किसी का अपना पार्ट है, इसलिए उन्हें करने दो। तुम उनमें से नहीं हो, तुम्हें यहाँ वापस भी नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती, मैं चुपचाप होकर ये क्रूरता नहीं देख सकती। तो फिर मत रहो, मौज मस्ती करते हैं। नहीं, मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहती। लेकिन तुम मेरे सूट को चुनने के इतने करीब थी। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा ऑर्डर और डिसिप्लिन की दुनिया में। Wish you a very good day, मैडम। अरे वाह, यहाँ पर सब कुछ कितना स्ट्रिक्ट है। ये है ऑर्डर की वर्कशॉप। यहाँ हर किसी को अपना रोल पता है और तुम वैसे गड़बड़ देख चुकी हो, अब इसे देखो। ये क्या है? ये है तुम्हारा कंट्रोल पैनल। मैं इसे क्या कंट्रोल करूँ? इनको आसान है बहुत। हरे बटन का मतलब है अप्रूव और लाल का मतलब है पनिश। और मुझे इससे क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए तुम जरा इसको देखो, इसने टूल गलत तरीके से पकड़ा है, इसका मतलब बूम। सॉरी, माफ कर दो मैडम, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ओह गॉड, ये कॉलर तो सच में इन्हें सजा दे रहा है। एग्जैक्टली। एक और कर्मचारी जिसे सजा की जरूरत है। तुम ट्राई करो, बटन दबाओ। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पक्का। हे भगवान, इससे तो ये तुरंत सुन लेते हैं। ऐसे में क्या इन्हें तकलीफ नहीं होती? बेतु की बात मत करो, इससे तकलीफ नहीं होती है। देखा? मैं ठीक कर रही हूँ। देखिए, देखो। शाबाश, तुम अप्रूव हो। कमजोर। अरे वाह, ये तो अच्छा है। ऐसे मैं इन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। नहीं कर सकती हूँ नहीं, अब डिसिप्लिन और ऑर्डर को देखना तुम्हारा काम है। मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, सब कुछ यहाँ पर स्मूथ चल रहा है, पावर अच्छी लगती है। मुझे मेरे हाथ और गर्दन फील नहीं हो रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस चलती रहूंगी। कोई बात नहीं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं कोशिश कर रही हूँ, सच में मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर नियम कौन तोड़ रहा है? बड़ी जल्दी सीख जाती है ये। प्लीज प्लीज मुझे सजा मत दो, मैंने खुद को काट लिया, ये एक्सीडेंट था। सॉरी, ये मैं था, वो मेरी गलती थी। अगर आपको सजा देनी है तो सजा मुझे दीजिए, मैंने गलती की थी। प्लीज मुझे सजा दे दीजिए मुझे सजा। पर मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तो किसका इंतजार कर रही हो टीना? नहीं, मैं नहीं हूँ। पावर मुझे बदल रही है। ये बस थोड़ा सा प्रेशर है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, अब कोई ढिलाई नहीं करेगा। कुछ भयानक है और सबसे डरावनी बात, मुझे ये 1 सेकंड के लिए मैं राक्षस बन गई थी। अरे ये यहाँ है ही नहीं। टीना बस चली गई, हमने उसकी हर जगह तलाश की। और ये तुम्हारी गलती है, वो तुम्हारी वजह से गायब हुई। मेरी गलती है? तुमने उसे पैसों और हीरो में दफना दिया था और तुम उस पर उस चिपचिपे प्यार को थोप रही थी जैसे तुमने उसे तकिए से दबा दिया हो। और तुम टैक्स फॉर्म जितनी मजेदार हो। ओह प्लीज, ये तुम दोनों की गलती है। उसे मेरे साथ मेरी दुनिया में आना चाहिए था, पर तुम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया।
क्या हम दोषी हैं? ओह कम ऑन, तुम्हारे पूरे शॉक कॉलर स्टंट के बाद वो भाग गई। अच्छा ठीक है, तो हम सभी दोषी हैं। तो फिर अब क्या करें? हमें उसे ढूंढना होगा। वो नहीं, अपने भूत फैन क्लब के साथ उस खौफनाक शैडो दुनिया में वापस। भूत बनने से तो कहीं अच्छा है कि भूत का सामना ही कर लें। चलो चलें। हाँ चलो चलें। मैं कहाँ पर आ गई? यहाँ पर तो बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। ओह, तुम यहाँ हो। तुम्हें पता है सारी क्वींस तुम्हें ढूंढ रही हैं। क्या तुम अभी आईने से बाहर निकली हो? लेकिन मैंने तो क्वीन को बुलाया भी नहीं। लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा, यही बहुत है। तो अंधेरे की दुनिया में जाने के लिए रेडी हो? क्यों? लेकिन मैं तुम्हारा सूट नहीं चुन रही। ओह सच में? फिर तुम कौन सा सूट चुनोगी? मैं प्यार चुनूंगी। सच में? तो सोचो, ये रूम क्या है? मैं नहीं जानती। ये एक पुराने अनजान बच्चे के बेडरूम जैसा है। टीना, तुम अकेली व्हाइट कार्ड नहीं हो। ये सब भी थे व्हाइट कार्ड्स। इन्होंने भी प्यार चुना। इन्हें क्या हुआ? ईवा ने उन्हें ढेर सारे प्यार से भर दिया, उन्हें सब कुछ दिया और कुछ नहीं हो पाया। अब वो सब भूत हैं। हाँ, अब वो मेरे हैं। मैं उन्हें यहाँ अंधेरे में रखती हूँ। वो स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें जाने देने का मन नहीं है। उन्होंने अपनी चॉइस की और तुम भी करोगी अगर ईवा का सूट चुनोगी तो। हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। अंधेरे की दुनिया खतरनाक है। क्या? तुमने भी क्या कहा? उनकी बात मत सुनो। अच्छा, तो ये है तुम्हारी दुनिया? हाँ बिल्कुल, कोई झूठ नहीं, कोई फिल्टर नहीं, सिर्फ खालिस सच। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अंधेरे की दुनिया जो सिर्फ मेरी है। ये अजीब है, डरावना है, लेकिन कुछ हद तक इंटरेस्टिंग है। हुक्म चुनो और तुम डेक के सारे सीक्रेट्स को अनलॉक कर दोगी। तुम देखोगी कि सारे क्या छुपाते हैं। तुम सबका फ्यूचर भी देख पाओगी। फ्यूचर? हाँ, कौन तुम्हें धोखा देगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन गायब होगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से दबा दिया। मैं बस प्यार पाना चाहती हूँ। मैंने उन्हें अपना सारा सोना दे दिया, फिर उन्होंने कहा कि मैं जीने लायक नहीं हूँ। मैंने तो इन्हें अपनी पूरी जिंदगी सर्विस दी, फिर इन्होंने भी कहा मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्या ये सब सच है? हाँ, हर शब्द मैंने कहा था वो भी व्हाइट कार्ड थे, यूज किए गए, फेंक दिए गए, बेकार खिलौनों की तरह। ये तो भयानक है। लेकिन अगर तुम हुक्म चुनती हो तो इसे होने से रोक सकती हो। मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ, देखो। ये तुम्हारा फ्यूचर है। अगर तुम हुक्म का सूट चुनोगी तो खुश रहोगी। मैं इस बारे में सोचूंगी। बढ़िया। बड़ी सेरेमनी और एक बड़ी मीटिंग होगी। वहाँ तुम सबको अपना डिसीजन बताओगी। हाँ, मैं उन्हें बताऊंगी। अब मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलूंगी। तुम्हें आराम की जरूरत है। अब हम क्या करें? टीना को कहाँ ढूंढें? शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। कहाँ थी तुम? हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। टीना चली गई। वो हमेशा के लिए खो सकती है और तुम यहाँ पर छिप रही हो। टीना मेरे साथ थी। क्या? तो अब वो कहाँ है? जल्दी से बताओ। वो आराम कर रही है और सोच रही है। तुम मजाक कर रही हो क्या? हाँ, धोखा दिया तुमने मुझे। हमारी डील हुई थी, हम साथ मिलकर काम कर रहे थे। कीटी, तुम सच में टीम में यकीन करती हो? तुम एक साथ 2 सूट नहीं चुन सकती हो, समझी? आखिर तुम उसे जाने कैसे दे सकती हो? मैं साथ में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें करना ही होगा। मुझे पता है, क्योंकि अगर वो जोकर बन गई तो बस, है ना? बिल्कुल।
अगर उसने हम सबसे मुंह मोड़ लिया तो डेक खत्म हो जाएगा। वो सब कुछ फिर से लिख देगी और हम गायब हो जाएंगे। फिर हमें सेना में शामिल होना पड़ेगा इस बार सच में। अगर उसने हम में से एक को भी चुना तो हम बच जाएंगे। हम लोगों को उसे रुकने के लिए मजबूर करना होगा। हमें उसे कुछ ऐसा देना होगा जो उसके पास कभी भी नहीं था। कुछ ऐसा जिससे उसे डेक का हिस्सा होने का एहसास हो। ये कुछ खास होना चाहिए। ठीक है, चलो हम चलते हैं। हम लोगों को करनी होगी एक सेरेमनी की तैयारी। हमें आजाद करो, हमें आजाद करो जोकर, हमें बचाओ, हमें बचाओ जोकर, सही जोकर, हमें भागने में मदद करो, हमें बचा लो जोकर। सपना था, ये सब सपना था और शायद आखिरकार मुझे पता चल गया है कि अब मुझे क्या करना है। गुड इवनिंग प्यारे सिटीजन्स। आज खास रात है। आज व्हाइट कार्ड आखिरकार अपना पसंदीदा सूट चुनेगा और वो चुनाव पूरे डेक के भाग्य का फैसला करेगा। लेकिन इससे पहले तुम कुछ कहो। हम तुम्हारे लिए लाए हैं एक छोटा सा सरप्राइज। ठीक है, तो सुनते हैं। मैं तुम्हें प्यार देती हूँ। प्यार, वो प्यार जो हमें साथ रखता है। मुझे चुनो और तुम्हें हमेशा प्यार मिलेगा। थैंक यू। और मैं तुम्हें लग्जरी देती हूँ। तुम एक सच्ची क्वीन जैसे डेक पर राज करोगी। हर कोई तुम्हारे आगे झुकेगा। थैंक यू। मैं तुम्हें देती हूँ कंट्रोल, रूल्स, बैलेंस, क्लैरिटी। एक बैलेंस चीज का हिस्सा बनो। बैलेंस का हिस्सा? हाँ, मैं तुम्हें सच्चाई देती हूँ। तुम सब कुछ क्लियरली देख पाओगी। तो मैंने अपना डिसीजन कर लिया है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम सबको रिजेक्ट करती हूँ। क्या? तुमने क्या कहा? नहीं। क्वींस का रूल खत्म। अब कोई कंट्रोल नहीं, अब कोई दर्द नहीं। लोग अब से आजाद होंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम डेक को बर्बाद कर दोगी। मैं जोकर हूँ और मैं रूल्स को फिर से लिख रही हूँ। तुम सभी लोग अब से आजाद हो। जोकर, 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 जोकर। एवा को उसे कमजोर करने दो। कमजोर? वो व्हाइट कार्ड नहीं है, वो जोकर है। इसकी माँ। नेट, मुझे लगता है मैं पहली बार वाकई में डर गई हूँ। मुझे शांत करो जल्दी से।